Greetings to everybody in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का अभिवादन। It is my great joy to be here with all of you this afternoon. और ये मेरे लिए सौभाग्य और एक खुशी का मौका है कि मैं आज की दोपहर आपके साथ आपके बीच में हूँ। And I just want to take a moment to honor your man of God and the service that he has been doing to this church and to this city. और मैं स्थानीय पासबान का सम्मान करना चाहता हूँ जो आपकी कलीसिया के और शहर में परमेश्वर की सेवा और सेवकाई में लगे हैं। Pastoring a church is seldom a very thankless job. पासबानी करना कभी भी आसान नहीं और कभी भी पासबानों को धन्यवाद आमतौर पर नहीं मिलता। When pastors, when they go to another church, another city, another nation, they get honored there. But in their own churches, they work like everybody else does. और आमतौर पर देखा यही गया है कि पासबान जब दूसरी कलीसियाओं में, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जब जाते हैं तो उनका आदर और सम्मान बेहतरीन तरीके से किया जाता है, लेकिन वही सम्मान और आदर स्थानीय कलीसिया में नहीं दिखता। In fact, this was true about Jesus himself. Jesus said that a prophet, he's not honored in his own home. और ये बात यीशु मसीह के लिए भी उतनी ही कारगर थी। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि भविष्यवक्ता का अपने गृह नगर में सम्मान ज्यादा नहीं होता। But I'm here to believe that this church is different. लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि ये कलीसिया अलग है, इसमें एक फर्क है। Anybody saying amen to that? I believe that you're a church that will honor your man of God. और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप अपनी कलीसिया के स्थानीय पासबान जो परमेश्वर के दास हैं उनका आप सम्मान और आदर करते हैं। See, it's very easy to honor somebody who you're seeing once in a while. और ये आसान होता है जब आप किसी को कभी कभार किसी से मुलाकात आपकी होती है, आप उसको ज्यादा सम्मान देते हैं। And it is very easy to celebrate that. और यह बहुत आसान होता है कि हम उसको उत्सव के रूप में हम मना सकते हैं। But do you know, we all have, you know, growing up, we all idolized cricketers or we idolized movie stars. और जब हम बड़े होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं, उस समय हम क्रिकेटर्स को या सिनेमा जगत के नायकों को हम अपना हीरो समझते हैं। And that these are times when we have our own earthly parents right there with us, sowing into our lives, teaching us, sacrificing for us, and we totally ignore them and we celebrate somebody that we don't know at all. और आमतौर पर हम उनके साथ में उत्सव मनाते हैं जिनको हम ज्यादा जानते नहीं, बावजूद इसके कि हमारे माता और हमारे पिता हमारा ख्याल रखते, हमारे को सुविधाएं देते, हमारे को पूरी तरीके से वे अपने सुरक्षा कवच में रखते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभार मिलने वाले लोगों से हम ज्यादा खुश समझते हैं अपने आप को। But in this church it is going to be different. और स्थानीय इस कलीसिया में मैं मानता हूं कि इसमें एक फर्क है। I believe that in your commitment to your man of God, you're going to be different. Praise the Lord. और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपके स्थानीय कलीसिया के पासबान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दूसरों से भिन्न है और उसमें फर्क है। That this church will honor your pastor first and then anybody else. और स्थानीय कलीसिया अपने पासबान का सबसे पहले सर्वप्रथम सम्मान करे और उसके पश्चात ही और किसी का। Amen. Hallelujah. So will you help me celebrate your man and your woman of God for a quick minute? क्या आप अपने परमेश्वर के दास और दासी के सम्मान में कुछ समय मेरे साथ उत्सव में मनाएंगे? It's okay. You can clap for them. हाँ, आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। You can honor them. आप उनका सम्मान करिए। You can thank God for them. आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। Because these are vessels that God will use to bless you. और ये वे मर्तबान हैं
जो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और आपको वो आशीष देगा। To the same extent that you will honor them, God will use them to bless you. आप जिस तरीके से परमेश्वर के दास का सम्मान करते हैं, जिस पैमाने में परमेश्वर आपको उसी पैमाने में आशीष देगा। Amen. हालेलुया। Please be seated. कृपया बैठ जाएं। You know, I was praying for this city and I was praying for all of you on the way here and yesterday and this morning and this afternoon. और मैं इस शहर के लिए, इस कलीसिया के लिए और इन सभाओं के लिए मैं पिछले दिनों से और आज सुबह भी और कल रात में भी और आज भी और दिन में भी मैं प्रार्थनारत रहा। And there is this burning word in my heart to just let you know that God is about to send a revival among you. और ये मेरे दिल में एक जबरदस्त ख्वाहिश थी कि कलीसिया में एक चिंगारी आत्मिक तौर से पैदा हो। And I'm not saying this because this is a good thing to say that God wants to send a revival. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी कलीसिया में हम में जागृति भेजे। See, it's like a cliche word whenever we go to a church to tell them God wants to send revival. Every pastor says it. Everybody wants to say the same thing. और आमतौर पर ये एक आम बात है कहने के लिए पासवानों को कलीसिया में कि परमेश्वर जागृति भेजेगा। And that is true. God wants to send revival. और ये सच है कि परमेश्वर जरूरी है और सच में परमेश्वर जागृति भेजेंगे। But what I'm seeing in this place is the potential to host that revival. लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस कलीसिया में वो चिंगारी है, वो आग है जो इस जागृति को, इस क्रांति का वो आगाज आपकी कलीसिया के माध्यम से हो। And I believe that the Lord is going to ignite some of you in this place. और मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर अपने यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को प्रज्वलित करेंगे। That God is going to set you on fire. और परमेश्वर आपको उस अग्नि में झोंक देंगे। That God is going to make you so uncomfortable with your past life. और परमेश्वर आपके पुराने या इतिहास के विषय में आपको ज्यादा आराम और आपकी सोच में फर्क जरूर लेकर आएंगे। That tomorrow or day after or the weekend after this, when you go back to your normal self, you cannot do and be the same person that you were before. और आप इस सभा के अगले 2 दिन के पश्चात, इस सप्ताहांत के बाद अगले सप्ताह के आगाज के समय आप वो व्यक्ति और वो व्यक्तित्व आपका नहीं रहेगा जो आज आप में पाया जाता है। आप पूरी तरीके से परिवर्तित होंगे। You know, Jesus said something. He said, if you want to host new wine, then you need to give away the old wine skin. और जानते हैं आपकी यदि आप नए दाख मधु को इकट्ठा रखना चाहते हैं तो आपको नए मशकों में वो भरना पड़ेगा। You cannot put the same wine, the new wine in the old wine skin. और आप पुराने दाख मधु को नए मशकों में नहीं रख सकते। Because the Bible says that it is going to tear off. क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो मशकें फट जाएंगी। It is not going to be productive. और इससे कोई खास अहमियत या फायदा नहीं पहुंचेगा। The reason we are here is so that we can renew the vessel. और इसलिए हम यहाँ पर आज हैं कि हम पुनः स्थापित, पुनः जीवित हम कर पाएं। That the vessel that is going to host the wine, that vessel will be prepared. और जो मर्तबान, जो बर्तन में तैयारी करनी है, वह मर्तबान, वह बर्तन हम यहाँ पर तैयार करेंगे। See, bringing the wine, that is God's job. Sending revival, that is God's job. और परमेश्वर का काम है क्रांति या जागृति को भेजना। But it is your job and my job to prepare the vessel. लेकिन ये मेरा और आपका कर्तव्य और फर्ज है कि हम मर्तबान को तैयार करें। That we prepare our lives. हम अपने जीवन को तैयार करें। That we prepare our hearts. हम अपने
हृदयों को तैयार करें, that we prepare our mindset, हम अपने मानसिक अवस्था को तैयार करें, that we prepare our relationships, और हम अपने रिश्तों को तैयार करें, संबंधों को तैयार करें, we prepare the culture in our churches, और हम अपनी कलीसियाओं में उस संस्कृति का आगाज करें, उसकी तैयारियां करें। and when we are ready, when the altar is ready, the fire will come from heaven. और जब वेदी तैयार होती है तो स्वर्ग से वो आग जरूर बरसेगी। The problem with all of us, many of us in the church today is we are praying for the fire, but we are not building the altar. और हमारी कलीसियाओं में आमतौर पर जो समस्या है वो ये, हम प्रार्थना तो करते हैं उन क्रांति के लिए, उस जागृति के लिए, लेकिन हम वेदियों को तैयार नहीं करते। But this morning we are starting a process to build an altar. लेकिन इस समय से हम उस वेदी को तैयार करने की प्रक्रिया का आगाज कर रहे हैं। Amen. आमेन। The word that God gave me is from 1 Samuel chapter 9 and 10. और परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया वह पहला शमूएल की पुस्तक उसका 9वां और 10वां अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 9वां और 10वां अध्याय। Now I know that this is a story that most of us are familiar with. और हम सभी जानते हैं इस वृत्तांत से जो हम देख पाते हैं। But we're just going to take some time to read through these verses. और हम कुछ समय लेंगे इसको पढ़ने के लिए। Wow. Just give me sustain, yeah? Don't blame me. Just sustain. Thank you. That's perfect. How many of you know Saul? आप में से कितने लोग हैं जो शाऊल को जानते हैं? Who was he? वो कौन था? The first king of Israel. Yeah, you know this man called Saul in the Bible? पहला राजा इज़राइल का था और बाइबल में हम इस शाऊल के बारे में जानते हैं। We're going to see the process by which he became the first king of Israel. और उस प्रक्रिया को हम मनन करेंगे या उस पर हम ध्यान करेंगे जिस प्रक्रिया से शाऊल राजा बना। And as we read this, I pray that we will get some lessons to be anointed and appointed into great positions of leadership. और मैं जैसे जैसे हम इसको अध्ययन करेंगे, हम चाहेंगे कि जो नेतृत्व क्षमता में हम उच्चतम मापदंड स्थापित कर पाए यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। Do you know that each and every one of you are called into leadership? क्या आप जानते हैं कि आप में से प्रत्येक हर एक रहनुमाई के लिए, उसकी परमेश्वर की नेतृत्व के लिए, अगुवाई के लिए नियुक्त और चुना गया है? The Bible says, बाइबल कहती है that God has given us gifts in the New Testament church. परमेश्वर ने नई नियम की कलीसियाओं में हमें वरदान दिए हैं। Some are apostles, किसी को प्रेरित होने का, some are evangelists, कुछ को सुसमाचार प्रचारक बनाने का, some are prophets, कुछ को भविष्यवक्ता का, some are pastors, कुछ लोगों को पासवानी का, and some are teachers. और कुछ लोगों को उपदेशक का। Is there a sixth category called ordinary believer? क्या इसके अलावा कोई छठवीं श्रेणी है सामान्य विश्वासी के लिए? Is there a sixth category called, a stage is not for me? क्या ऐसा भी कोई छठवीं श्रेणी विश्वासियों के लिए है? ये मंच उसके लिए हालांकि है नहीं। Is there a sixth category called I am too shy for this? क्या इसके अलावा कोई और छठवीं श्रेणी हम देख पाते हैं? See, some of us may be an apostle in the church, some of us may be an apostle in the college. और हम में से कुछ लोग कलीसियाओं में प्रेरित होंगे और कुछ लोग अपने अपने महाविद्यालय कॉलेजेस में भी। Some of us, we will be prophets in the marketplace. Some of us may be prophets to cities or nations. और हम में से कुछ लोग बाजार में भविष्यवक्ता होंगे अपने शहरों में या विदेशों में भी।
But it is necessary that all of us understand that there is a call of God over our life. लेकिन इस बात को नितांत आवश्यक है, इस बात को समझना कि हमारे जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट है. There is no one in this place who is not called by God. यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा जिसे परमेश्वर ने नहीं बुलाया हो. It is your job to respond to that call by preparing yourself. और ये आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की उस बुलाहट को आप रिस्पॉन्स करें. The Bible talks about this story where the king sends out invitation to everybody to come into his banquet. और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक प्रतिभोज में राजा ने सभी लोगों को निमंत्रण भेजा. And everybody came. और सभी लोग आए. But there was one person who did not have the right clothes for the wedding. लेकिन एक व्यक्ति के पास में उस विवाह के आयोजन में, समारोह में सही वेशभूषा नहीं थी. And the Bible says the king came and threw this guy outside. और बाइबल ये बताती है कि राजा आए और इस व्यक्ति को उस समारोह से उन्होंने बाहर फेंक दिया. The question is, was he not invited? सवाल इस बात का है, क्या वह व्यक्ति आमंत्रित नहीं था? Was he not called? क्या उसे बुलाया नहीं गया था? Jesus made this phenomenal statement. He said, many are called but few are chosen. और प्रभु यीशु मसीह ने इस शानदार तरीके से इसको बयां किया और उन्होंने कहा, बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं. So who decides who is chosen? तो ये कौन निर्णय लेता है कि कौन चुने हुए हैं? Not God. परमेश्वर नहीं. It is your preparation. Yeah. It is your readiness. It is the way that you go through that process to reach that point that qualifies you to be chosen. और ये आपकी तैयारियां ही हैं और तैयारियों की वो प्रक्रिया है ताकि आप चुने जा सकें. Did you understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? Everyone in this place has a calling over your life. यहां पर बैठे हुए हर शख्स के जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट है. But the question is, how willing are we to go through that process to prepare ourselves for that calling? लेकिन सवाल इस बात का है कि हम में से कितने लोग हैं जो ये तैयार है इस बात के लिए कि हम उस बुलाहट की प्रक्रिया में से होकर गुजरने के लिए हम तैयार हैं. So we are going to study Saul's life to understand how can we prepare for our calling. और हम शाऊल के जीवन की हम एक तरीके से अध्ययन करेंगे कि उसके जीवन के आधार पर हम अपने आप को परमेश्वर की बुलाहट के लिए किस प्रकार तैयार करें. 1 Samuel chapter 9 and verse 1. पहला शमूएल 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत. It says there was a wealthy, influential man named Kish. He was from the tribe of Benjamin. He was the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bekorath, the son of Ephia, and he was from the tribe of Benjamin. पहला शमूएल 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत इस प्रकार से लिखी है. बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपोह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था. वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था. बड़े शक्तिशाली सूरमा. सूरमा. Warrior. Yeah. A man of power. He was an influential man. और वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था. He was not an ordinary person. वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था. He was a man who had wealth. और उसके पास में अपार धन था. On his phone were contacts to the chiefs of his city. और उसके फोन पे शहर के तमाम बड़े प्रभावशाली लोगों की सूची थी. His family line is filled with wealthy businessmen. और उसके घर परिवार के घराने के लोग बड़े व्यवसायी थे, कारोबारी थे. He had everything that he needed.
और उसको जो कुछ जरूरत थी उसके पास में वो सब कुछ था। We are not talking about Saul, we are talking about Kish. और हम कीश के बारे में बात कर रहे हैं, साउल के बारे में अभी नहीं। Kish, the Bible says he was a wealthy and an influential man in the tribe of Benjamin. और बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का ये शख्स बहुत ही प्रभावशाली और समृद्ध और बड़ा धनी व्यक्ति था। So it's not like he didn't have help. और इसका मतलब ये नहीं कि उसको किसी बात की जरूरत थी, उसके पास में सहायक बहुत नहीं थे। He had a lot of people who were his servants, who were hired help. और वह बहुत लोगों को तनख्वाह पर रखता था, सेवकों को अपने साथ में, ताकि वे उसकी सहायता करें। So it's not like Kish needed Saul's help. और इसका मतलब यह हुआ कि कीश को शाऊल की दरकार नहीं थी उसकी सहायता के लिए। And yet Kish depended on Saul for his help. बावजूद इसके कीश शाऊल पर निर्भर रहा ताकि शाऊल कीश की सहायता करे। So, see, what I want to explain to you this afternoon is that sometimes our service, when we want to serve God, when we want to serve in a church, we are looking for things that we want to serve in a place that nobody else is serving. और हम जब परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हम उसकी सेवा वहां करें जहां कोई और सेवा नहीं कर रहा हो। We want to serve a pastor or a church that doesn't have anybody or anything. और एक ऐसी कलीसिया और एक ऐसे पास जहां पर कुछ भी खास ना हो। And that is the church we all want to go and serve. और ऐसी कलीसिया जहां पर हम चाहते हैं जाना और वहां सेवकाई करना। But I'll explain to you what is serving in the kingdom of God. लेकिन मैं आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि परमेश्वर के सोच में सेवकाई कलीसिया में क्या है। Serving is not like what you give to charity to somebody that doesn't have it. और सेवा करने का मतलब ये नहीं कि आप कल्याणकारी कोष में कुछ धन दे दें, ये नहीं है सेवकाई। See, when we come to church and we say, oh, this pastor is power, he doesn't have anybody to put chairs, so let me put the chairs in his church. और हम कलीसिया में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पासवान के पास में और कोई सहायक नहीं है, तो आइए हम पासवान की मदद कर देते हैं कलीसिया में कुर्सियों को लगाने या बिछाने के लिए। We are looking at doing a favor to the man of God by serving in the church. और कई बार हम ये समझते हैं कि हम परमेश्वर की दास की सहायता करते हैं कलीसिया में कुर्सियों को बिछाकर। We look at God as somebody who needs our favor, that oh, God doesn't have enough men of God in Indore, so I will also just serve God to help his work here. और कई बार हम इस प्रकार से सोचते भी हैं कि परमेश्वर के पास में और लोग नहीं है, इसलिए आइए मैं ही क्यों ना परमेश्वर के लिए सेवकाई कर देता हूं, परमेश्वर की सहायता कर देता हूं। But that's not kingdom serving. लेकिन ये परमेश्वर के राज्य के विकास की सेवकाई की भूमिका में नहीं आती। See, kingdom serving is not a serving out because of a lack. और परमेश्वर की राज्य के विकास की सेवा किसी कमी या कुछ ना होने के कारण हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। Kingdom service is a service that comes out of a revelation. और परमेश्वर के राज्य के जो सेवकाई है वो कैसे आती है? वो आती है हमारे भीतर के प्रकाशन से। That when you have a revelation of where you need to serve, और आपके पास में वो प्रकाशन आता है कि आपको कहां परमेश्वर की सेवकाई करनी है। when you have a revelation of why you should serve, और जब आपके पास में ये प्रकाशन आ जाता है कि हमें क्यों परमेश्वर की सेवकाई करनी है, when you have a revelation of what you get instead of your serving, और आपको तुरंत क्या मिल जाए आपकी सेवकाई के लिए, when you have a revelation of your reward, जब आपको ये समझते हैं कि आपका परिणाम, आपका प्रतिफल आपकी सेवाओं का क्या होगा, when you serve out of a revelation, that is kingdom serving. और जब आप अपने प्रकाशन से जो आपके भीतर से आता है उसके आधार पर और उसके अनुसार जब परमेश्वर की सेवा करते हैं,
इसे कहते हैं परमेश्वर के राज्य की सेवकाई। Don't do charity for church. आप कलीसियाओं के लिए कल्याणकारी लाभकारी काम को ना करें। God is not looking for help from you. परमेश्वर आपकी द्वारा दी जाने वाली सहायता की ओर दृष्टि नहीं रखता। See, it is not a favor to God if we serve Him. It is my privilege to get to serve in God's house. आप याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर की जब हम सेवा करते हैं तो ये परमेश्वर के लिए नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर पाता हूं। See, when we walk on the road, on the streets, and if we see a beggar, we give them something because they don't have anything else. जब हम रास्तों में चलते हैं और हम किसी याजक को देखते हैं तो हम उसे कुछ दान में देते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसके पास में नहीं है। And we give it out of compassion, out of love, or pity. We give it to that person. और हम उसको इसलिए देते हैं कि हम उस पर तरस खा जाते हैं, हम उस पर रहम खाते हैं और इस कारण हम उसे कुछ भी दे देते हैं। But do you know, when people came to see King Solomon, they brought gifts for King Solomon. आप क्या जानते हैं कि सुलेमान के मिलने के लिए जब लोग सुलेमान राजा से मिलने के लिए आते थे तो सुलेमान राजा के लिए वे उपहारों को लाते थे। They would bring gold, वे सोना लाते थे, they would bring silver, वे चांदियों को लाते थे, they will bring diamonds. वे हीरों को लाते थे। Now tell me about this. Was King Solomon poor? आप मुझे एक बात बताइए, क्या राजा सुलेमान गरीब था? Did he need his money? क्या इन लोगों के धन की दरकार या आवश्यकता राजा सुलेमान को थी? Did King Solomon need their gifts so he can feel powerful? क्या आप समझते हैं कि राजा सुलेमान को इन उपहारों की जरूरत थी ताकि वह और शक्तिशाली समृद्ध बन पाए, ऐसी उसकी सोच थी? No. King Solomon did not need anybody's charity. Praise the Lord. राजा सुलेमान को किसी भी इस प्रकार के उपहारों की कल्याणकारी बातों की कभी भी जरूरत नहीं थी। What King Solomon was being given was gifts of honor. और राजा सुलेमान को जो उपहार दिया गया वो उपहार सम्मान स्वरूप दिया जाने वाला उपहार था। So when these guys, when they came and bowed before King Solomon, it was not King Solomon's privilege, it was their privilege to give to King Solomon. और देखिए जब लोगों ने उपहारों को सुलेमान राजा को दिया तो ये सम्मान सुलेमान राजा का नहीं, लेकिन ये सौभाग्य उन लोगों का था जिन्होंने उपहार को सुलेमान को दिया। Are you understanding something today? Praise the Lord. क्या आप आज कुछ बात को समझ पा रहे हैं? I'm trying to change your perspective towards serving. मैं आपकी परमेश्वर की सेवकाई के प्रति आपकी धारणा को बदलना चाहता हूं। God is not looking for people that will consider serving in ministry as a favor to God. और परमेश्वर उन लोगों को परवाह भी नहीं करता जो ये समझते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा कर कर परमेश्वर को किसी प्रकार की मैं सहायता पहुंचा रहा हूं। God is not looking for people who will do a favor to their pastor, to their man of God by going and giving some money or doing some service in the church. और कलीसिया में कोई सेवा करके या परमेश्वर के दासों को या पासबानों को कुछ धन से सहायता करके आप ये न समझें कि आप परमेश्वर की सहायता करते हैं। No. We are looking for a generation who understand the revelation of serving. और हम एक ऐसी पीढ़ी के लोगों से मुखातिब हैं जो परमेश्वर की सेवकाई का प्रकाशन को वे समझ पाएं। They have a revelation of who is Kish. और उनके पास में एक ये प्रकाशन था कि ये कीश नाम का शख्स कौन है। See, there are so many servants in this house, but they don't have a revelation of Kish. देखिए यह ध्यान रखिए कि इस घर पर बहुत सारे सेवक थे लेकिन उनके पास में किसी के पास में भी प्रकाशन नहीं था। But there was a man called Saul who had a revelation of the Father. लेकिन इनके घर में एक व्यक्ति था जिसका नाम शाऊल था
जिसके पास में अपने पिता के लिए एक प्रकाशन था। He had a, see, it is possible that you can be a biological son and still not have a revelation of your father. और यह हो सकता है कि आप अपने पिता की संतान हो जरूर, लेकिन अपने पिता के समान आपके पास में वो प्रकाशन ना हो जो आपके पिता के पास में है। See, Bible talks about this son in the New Testament in Luke 15. He served his father all through his life. And then at the end, he's saying, you did not even give me a goat to party with my friends. और देखिए आप लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि एक लड़का, एक बालक, एक बेटा अपने पिता से ये कहता है कि मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहा, लेकिन आपने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर मजे करूं। He served without a revelation of his father. और वो अपने पिता की सेवा करता रहा बिना किसी प्रकाशन के। He served thinking he is doing a favor to his father. और वो ये अपने पिता की सेवा कर रहा था यह समझकर और यह सोचकर कि मैं अपने पिता की सहायता कर रहा हूं। But God is not looking for servants. God is looking for sons. और परमेश्वर सेवकों को नहीं ढूंढ रहा, लेकिन परमेश्वर पुत्रों को ढूंढ रहा है, संतानों को ढूंढ रहा है। Am I talking to anybody here? Let me make it a little more harsher. God is not even looking for daughters. God is looking for sons. अब मैं थोड़ा सा और कड़क भाषा का यदि इस्तेमाल करूं तो परमेश्वर बेटियों को नहीं, बेटों को ढूंढ रहा है। All you sisters, do you know that you are still sons of God? क्या बहनें आप जानती हैं कि आज आप भी परमेश्वर की बेटे हैं? All the sisters are silent. God doesn't have daughters. God has sons. और परमेश्वर के पास में बेटियां नहीं, बेटे हैं। And in the same way, all you brothers, do you know that you are the bride of Christ? और इसी प्रकार से क्या पुरुष आप सब जानते हैं कि आप परमेश्वर की कलीसिया के दुल्हन हैं? Yeah. You are the bride of Christ. आप मसीह की दुल्हन हैं। But God doesn't have daughters because there is a father to son relationship that God the Father and Jesus shared in heaven, and God wants to have that same relationship with you and me. और परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर की रिश्ता और संबंध प्रभु यीशु मसीह जो उसके बेटे के साथ में थी, वैसा ही एक रिश्ता मेरे और आपके साथ में पिता और पुत्र का रहे, जैसा प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का था बाप बेटे का। So God is looking for sons in the church. और इसलिए परमेश्वर कलीसिया में बेटों को देख रहा है, ढूंढ रहा है। Looking for sons. और बेटों को ढूंढ रहा है। And the Bible says there was a son. Verse 2, it says, he had a son named Saul, and Saul was the most handsome man in Israel, head and shoulders taller than anyone else in the land. दूसरी आयत में लिखा है कि उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजरायलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। Now this is a handsome boy. और ये एक सुंदर व्यक्ति, जवान लड़का था। You don't want to make a handsome boy work the work that servants will do. आप नहीं चाहेंगे एक सुंदर बेटा जो आपका है वो वही काम करे जो आपके नौकर चाकर या सेवक करते हो। Do you understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? Here is a son, and this is from the family, from the same family where Jacob once sent his son, his favorite son, and he lost his son. और ये वही परिवार की पृष्ठभूमि है जहां याकूब ने अपने बेटे को, अपने खास प्रिय बेटे को भेजा था जो घूम गया था बाद में। You know the story, Jacob and Joseph. आप जानते हैं यूसुफ और याकूब के उस कहानी के बारे में। But here we see Kish doing the exact same thing. He's entrusting something that is in his heart to his son.
और यहाँ पर देखिए कीश भी वही कर रहा है जो उसके हृदय में जो बोझ था, वो अपने बोझ को अपने बेटे के ऊपर उंडेल देना चाहता है, उस पर वो उतार देना चाहता है। See, this is the difference between servants and sons. और यही फर्क होता है बेटों में और सेवकों में। The servant, he will go and do what was told and he will come back. और फर्क यही होता है कि सेवक को जो कहा जाए वह कर कर वापस आ जाएगा। Servants are very obedient people. और जो नौकर होते हैं वे बड़े आज्ञाकारी होते हैं। But sons, they carry the heart of their father. लेकिन बेटे जो हैं वो अपने पिता के हृदय के बोझ को लेकर चलते हैं। Sons, they don't need to be told to put the chair. और बेटों को यह कहने की या आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़ती कि कुर्सियों को लगाएं या बिछाएं। See, servants, they say, oh, wait, this is not my responsibility. लेकिन सेवक या नौकर ये कहेगा ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। Servants, they will say, no, pastor didn't appoint me. ये कह सकता है सेवक की पासवान ने तो मुझे कहा नहीं इस काम को करने के लिए। The servants will say, no, I'm not scheduled till the last week of this month. और सेवक यही कहेगा पिछले महीने के अंत तक मुझे इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। But sons, they are different. लेकिन बेटे जो होते हैं वो अलग होते हैं। They carry the heart of their father. वे अपने पिता के हृदय के बोझ को लेकर चलते हैं। You will see in this story how Saul, he did not stop searching for what was lost. और देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे जो कुछ खो गया था शाऊल उसको ढूंढने के लिए कितना आगे बढ़ता चला गया। Same thing Joseph did. His father sent him to a place, but he didn't stop with that place. He kept searching till he found what was in his father's heart. और यूसुफ भी ऐसा ही किया, जिस काम के लिए उसके पिता ने उसे भेजा था उसको वहां तक ढूंढता रहा जब तक उसने उसे पा नहीं लिया। His objective was not just tick and put I obeyed God, I obeyed my pastor, I obeyed my church. He carried the heart of his father. और वो ऐसा नहीं करा कि जो कुछ उसे दिया गया था वो काम का हाँ टिक कर दिया, मैंने ये कर लिया है, लेकिन उसने यहां आज्ञाकारी इतना रहा कि उसने पिता ने जो उससे कहा था उसको उसने पूरा किया। And the Bible says the father of this house, the head of this house, he goes not to a servant but he goes to his son. और देखिए इस परिवार का जो मुखिया है वह सेवकों के पास नहीं लेकिन अपने पुत्र के पास में गया। It says in verse 3, one day Kish, he had donkeys and these donkeys they strayed away. और शाऊल के पिता के पास में गदहियां थी लेकिन वो एकदम ऐसा आया कि वे सब गधी खो गई। And then he told Saul, और उसके बाद उसने शाऊल से कहा take a servant with you अपने साथ में एक सेवक को लेकर चला जा and go and look for the donkeys. और गदहियों को ढूंढ कर ला। So the assignment is given to Saul. मतलब जो एक काम था वो शाऊल को दिया गया। Now when I read this scripture, जब मैं इस पद्य को पढ़ता हूं and I know the whole story, और जब मैं इस गद्य को पढ़ता हूं, इस वृत्तांत को पढ़ता हूं, मैं पूरी कहानी जानता हूं। so I will be asking this question in my head. और मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूं, Hey, this is not your calling, Saul. और ये तुम्हारी बुलाहट शाऊल नहीं है। Your calling is not to be a finder of donkeys. और तुम्हारी बुलाहट गदहियों को ढूंढने की नहीं है। Your calling is to be the king of Israel. आपकी बुलाहट इज़राइल का राजा होने की है। Why are you stooping down to something so small? और आप इतना नीचे क्यों गिर गए कि आप कितनी छोटी चीज या इस काम के लिए जो आपके लायक ही नहीं। Saul, if you can see your future, you will not want to take up this job. और शाऊल, यदि आप अपने भविष्य की ओर देखेंगे तो आप इस निम्न या इस छोटे काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेंगे। In fact, Joseph,
when he grew up, he had a lot of visions of where he will end up in the future. और यूसुफ के बाद भी जैसा वो किशोर था और जवान होने की उस प्रक्रिया में उसके पास भी बहुत दर्शन था कि मुझे भविष्य में कहां पहुंचना है. He had seen a dream of him being in the palace and his father, mother, brothers, all of them coming and bowing down before him. और उसने ये दर्शन ख्वाब देखा था कि वो एक महल पर है और उसके माता, उसके पिता, उसके भाई लोग आते हैं और उससे साष्टांग दंडवत करते हैं. Now when the father says, go and check on your brothers and give them this vada pav, और जब देखिए उसके पिता ने ये कहा कि जाओ तुम उससे भाइयों को ढूंढो, अपने भाई को ढूंढो और ये जो भोज्य वस्तु है बड़ा पाव उसे खिलाओ. he would say, no, that is not my calling. वो ये कह सकते हैं कि नहीं ये मेरी बुलाहट नहीं है. I know my calling. मैं जानता हूं मेरी बुलाहट क्या है. I know my identity. मैं जानता हूं मेरी पहचान क्या है. I am supposed to be a king. और मुझे तो एक राजा ही बनना है. I know God has called me for the palace. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे राजशाही राजमहल के लिए बुलाया है. Why, Pastor, why are you assigning me on toilet cleaning every Sunday? और पासवान आप मुझे टॉयलेट साफ करने के लिए क्यों जिम्मेदारी हर संडे दे देते हैं? मेरा calling ये नहीं है. My calling is not this. My calling is to be on the stage and sing and praise and worship God. और मेरी बुलाहट मंच पर गाना गाने की और प्रचार करने की और इस प्रकार की है. But why are you asking me to go look for donkeys? लेकिन आप मुझे गदहियों को ढूंढने के लिए क्यों भेजना चाहते हैं? In fact, truth be told, was Saul successful in finding the donkeys? क्या आप ये कह सकते हैं कि वह वाकई में सफल हुआ उन गदहियों को ढूंढने के लिए? No. जी नहीं. You can read the story. Go back and read the story. Saul didn't find the donkeys. और आप जानते हैं, आप जैसे आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि शाऊल को वे गदही नहीं मिली. In fact, the Bible says in his pursuit to find the donkeys, at one point Saul himself got lost and his father was now concerned about Saul. और यहां तक कि लिखा इस प्रकार से कि वो गदहियों को ढूंढते ढूंढते खुद खो गया और उसके पिता व्याकुल और चिंतित थे अपने बेटे के लिए. Now he was no longer worried about the donkeys. Now he is worried about his son Saul. अब कीश जो उसका पिता है वो गदहियों के बारे में ज्यादा व्याकुल और चिंतित नहीं, अब वो अपने बेटे शाऊल के बारे में ज्यादा चिंतित है. See, Saul's assignment was never to find donkeys. और शाऊल की जिम्मेदारी कभी नहीं रही कि वह जाए और गदहियों को ढूंढे. But in his process, in the preparation, in the readiness to become the king of Israel, he had to go and humble himself and say yes to his father. और देखिए, राजा बनने की प्रक्रिया और राजा बनने की तैयारी में ये छोटा काम भी उसे करना पड़ा, इतना विनम्र होना पड़ा ताकि वह प्रक्रिया को पूरा कर पाए और एक दिन इज़राइल का वह राजा बने. I don't know how many of you watch National Geography channels. आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग हैं जो नेशनल जियोग्राफी चैनल को देखते होंगे. Do you know how do they track an animal? क्या आप जानते हैं कि एक पशु या जानवर को वो किस प्रकार खोजते हैं, निशानदेही करते हैं? How? कैसे? What do they do? वो क्या करते हैं? Sorry? Footprint. Footprint is one very important thing. There is something more that they do. Camera लगाता है, okay. Sorry? They would ask the locals for the animals, okay. What else? I'll tell you the most scientific way of tracking animals. मैं आपको बड़ी वैज्ञानिक तरीका बताता हूं कि वे जानवर को कैसे ढूंढते हैं. They smell their dung. और वे उसके गोबर को वो सूंघते हैं. They follow the track of their dung. और वे उनके मल के आधार पर उन्हें ढूंढते हैं. See, we don't know animal, zoology, so I will not go into detail, but they will begin to track the
route of their dung, and that is how they find the animals. और वे गोबर को या जानवर के मल को ढूंढते हैं और उस जानवर को ढूंढ निकालते हैं. Recently, last year, we were in this place called Chikmagalur in Karnataka, and we were out up on this trek, and the guy next to me, he said, "Hey, there is a leopard that has come here." और चिकमंगलूर नाम के एक जगह पर आप घूम रहे थे और वहां पर एक गाइड ने इन्हें इस प्रकार से बताया कि वहां पर एक लेपर्ड है. And I said, "How did you know?" और मैंने पूछा कि आप कैसे जानते हैं. So he picked up something from the ground, और उसने जमीन से कुछ उठाया and he removed hair from it, and he said, "This is the dung of a leopard." और उस गोबर से, उस मल से उसने कुछ बालों को निकालकर पहचान किया कि ये एक लेपर्ड है. And he said, this is how leopards eat their prey. That they and he explained with detail, saying this is the leopard's dung. और वो पूरे ध्यान से और विस्तृत जानकारी दिया कि ये बाल किस जानवर का है, वो क्या खाता है, और उसकी पूरी जानकारी और उसके बारे में बहुत कुछ बताया. Why am I trying to give you a national geography lesson? मैं आपको कोई नेशनल ज्योग्राफी की कोई सीख देना नहीं चाहता हूं. What I'm trying to say is what Saul did was not worthy of becoming the king. मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो शाऊल ने किया वह राजा बनने के लायक नहीं था. जो काम राजा को राजा करेगा वो इसको करना नहीं चाहिए था. The thing is, he is humbled himself and he is now smelling the dung of a donkey. He is inspecting the dung of a donkey. और देखिए वो अपने आप को इतना समर्पित करा, उसने अपने आप को इतना हलीम, इतना नम्र कर दिया कि वो अब गदही के गोबर को वो सूंघ रहा है और उसको खोज रहा है. If I can have Mr. Saul as a guest on my show, I will ask him, Saul, why did you do this? यदि शाऊल मेरे शो में यदि वो एक मेहमान हो तो मैं उससे ये जरूर पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया. Did you not know that one day you will become the king? क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो कि तुम्हें एक दिन राजा बनना है? Why did you do this? तुमने ऐसा क्यों किया? And he would say, और वो ये कहेंगे, because I have the heart of my father. हालेलुया. वो ये कहेगा कि मेरे पास में मेरे पिता का हृदय है, उसका वो बोझ मैं लेकर चलता हूं. My father's calling is to be a businessman of donkeys. और मेरे पिता की बुलाहट मेरे विषय में यह है कि मैं गदहियों का व्यापार करने वाला बनूं. And if this is my father's calling, then my calling is to serve my father, do his job the best way. और यदि मेरे पिता की बुलाहट मेरे विषय में यही है तो यही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होगा कि मैं अपने पिता की बुलाहट को अपने जीवन से पूरा करूं. You know, most young people nowadays, as soon as a prophet comes to their church and says, "Oh, the Lord is sending you to nations," immediately they'll go back home. They will register a website called International Ministry, and everything, and they're ready to travel already. और देखिए जब भविष्यवक्ता आते हैं और युवाओं से विशेषकर जब वो कहते हैं कि तुम्हारी सेवकाएं विदेशों में होगी, वो घर आकर सबसे पहले एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवकाई का वो आगाज करने के लिए सब कुछ पंजीकृत कर लेता है. But then their father or their pastor has a calling to minister to donkeys. लेकिन उनके पिता या उनके पासबान की बुलाहट, आप सोचिए वो बुलाहट गदहियों के विषय में है. And here now Saul is saying, I can't do this anymore. I can't serve these donkeys anymore. I can't, man, do you know who I am? अब मैं और ज्यादा अब इसकी सेवकाई नहीं कर सकता इन गदहियों की. क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मुझे क्या होना है? Do you know what prophet Samuel said about me? क्या तुम नहीं जानते कि भविष्यवक्ता शमूएल ने मेरे बारे में क्या कहा? In fact, the Bible says Saul did not tell anybody in his family what Samuel told him. और शाऊल ने, ये बाइबल हमें बताती है कि शाऊल ने अपने परिवार में किसी से भी शमूएल ने शाऊल के बारे में क्या कहा था किसी को भी नहीं बताया.
Saul continued to be a servant to his father. Saul continued to take care of the donkeys. Saul continued to be faithful in the assignment of his father. लेकिन सोचिए शाऊल उन कामों को करता रहा जिसके जो उसके पिता ने उसे निर्देशित किए, जो पिता ने उसे जिम्मेदारी दी उसी को वो करता रहा, उसके बारे में वो समर्पित रहा। जिस पिता ने उसे जो काम सौंपा था वो पूरी तरीके से उसे निभाता रहा। And here we are. और हम अपने बारे में देखें, when we are given an assignment, जब हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, we are questioning, Pastor, I don't feel called. और हम ये कहते हैं कि पासवान मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बुलाहट इस विषय के लिए है। I prayed, but God didn't say anything to me. और मैंने प्रार्थना जरूर करी लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। Do you know there are some things that you should not be praying about? आप जानते हैं कि कुछ विषयों के लिए आप प्रार्थना ही ना किया करें। You have to function with revelation. आपको अपने प्रकाशन के आधार पर उस कृत्य को अंजाम देना चाहिए। Do you know the story of Elijah and Elisha? आप जानते हैं एलिया और एलीशा के विषय में? Elisha did not go and pray whether to go with Elijah or not. और एलीशा ने ये प्रार्थना नहीं करी या एलिया ने नहीं प्रार्थना करी कि एलीशा के साथ उसे जाना है या नहीं। Elisha said, "Hey, you're the man who gave me the mantle. I will keep following you." और एलीशा ने ये कहा कि तुमने वो मशाल दी और मैं ही तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। Till the time Elijah didn't get taken away to heaven, Elisha kept following Elijah. एलिया जब तक ऊपर उठा नहीं लिया गया तब तक एलीशा उसके पद चिन्हों पर उसके पीछे पीछे चलता रहा। The 12 disciples of Jesus, they kept following Jesus till he was taken up into the heaven. और 12 चेले भी प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलते रहे जब तक कि यीशु मसीह को स्वर्गारोहण नहीं हुआ। They did not go start their own ministries. वे लोग अपनी अपनी सेवकाई का आगाज उन्होंने नहीं किया। They didn't go start their own businesses. और वे लोगों ने अपने अपने कारोबार का शुरुआत नहीं करी। They said, "This is the assignment on my master's life, which means that is what I am committed to." और यही मेरे स्वामी का जिम्मेदारी है और इसे ही मुझे पूरा करना है। I'm taking you through this process. और मैं आपको इस प्रक्रिया से होकर लेकर चलना चाहता हूं। See, this is what it takes to be a son. और यह एक पुत्र होने के लिए क्या जरूरी है आप समझिए। See, if you want to be a servant, it's very easy. आपको यदि सेवक बनना हो ये बड़ा आसान और सरल है। But if you want to be a son, it is a little hard. लेकिन यदि आपको पुत्र बनना हो ये थोड़ा मुश्किल है। If you want to manifest the sonship in you, then it is going to take some sacrifices. और यदि आप चाहते हैं कि आप पुत्र बने और पुत्रत्व की भूमिका निभाएं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर न्योछावर करना पड़ेगा। The Bible talks about Paul and he's writing to the entire church at Corinth and he says, "All of you are my spiritual children and I am your father in the Lord." और पौलुस ने पूरी कलीसिया जो कुरिन्थियों की थी कलीसिया को लिखते हुए खत में ये कहते हैं कि पूरी कलीसिया मेरी संतान है और मैं तुम्हारा पिता हूं। But none of them qualified as a son to Apostle Paul. लेकिन उनमें से कोई भी इस बात की योग्यता नहीं रखता था कि वो पौलुस का पुत्र कहलाए। But there was a man called Timothy. लेकिन वहां पर एक थिमुथियुस नाम का भी शख्स था। The Bible says I think it's in the book of Philippians, it says, like a son would labor with his father, Timothy has served in my footsteps. और फिलिपियों के पत्री में थिमुथियुस के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि पौलुस ये कहते हैं कि एक पुत्र की नाई उसने मेरे साथ में दुख उठाया और बहुत मेहनत करता चला आ रहा है। So you should understand, Timothy's calling was even greater than Paul's calling. और याद रखिए आप इस बात को कि थिमुथियुस की जो बुलाहट थी पौलुस की बुलाहट से भी बड़ी थी। Timothy was a much more charismatic guy than Paul was. और थिमुथियुस पौलुस से ज्यादा करिश्माई शख्सियत था। And yet Timothy would just submit his ministry, his calling, everything to this man called Paul. बावजूद इसके
इतना करिश्माई व्यक्तित्व होने के बावजूद भी थिमुथियुस इतना विनम्र था कि पौलुस के पद चिन्हों पर चलने के लिए, उसका शागिर्द बनकर चलने के लिए वह सदा तत्पर और तैयार रहता था। So I'm looking for a Saul in this house आमीन। और मैं भी इस हॉल में एक शाऊल को ढूंढ रहा हूं who understands who is your Kish. जो ये समझता है कि उसका कीश कौन है, उसका पिता कौन है। I'm looking for a Saul who has a revelation. मैं एक ऐसे शाऊल को ढूंढ रहा हूं जिसके पास में प्रकाशन हो। The Bible says in verse 4. चौथी आयत में बाइबल इस प्रकार से कहती है, So Saul took one of the servants and he traveled through the hill country of Ephraim. एफ्रेम के पहाड़ी, the land of Shalisha, the Shalim area, and the entire land of Benjamin, but they couldn't find the donkeys anywhere. चौथी आयत पहला शामिल उसका 9वां अध्याय और उसकी चौथी आयत में पढ़ रहा हूं। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालोम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां ना मिली। Do you see this guy? He's not given up. Days have passed by and he's still continuing to do a calling that he's not getting results in. आप देखिए, दिन बीतते गए, ये निराश नहीं हुआ, लेकिन गदहियों के खोज में वो निरंतर बना रहा। See, when you're doing something and there is everybody clapping hands for you, when there is a lot of appreciation, you still want to do the ministry, right? आप जब लोग तालियां बजाते हैं, आपकी सराहना करते हैं, they don't, or they do? When they do, जब वो करते हैं तब आप चाहते हैं कि you'll do सेवकाई more करते ministry. रहे। But here is a guy, no results. अब देखिए, लेकिन यहां पर इस शख्स के बारे में इसके पास में कोई परिणाम नहीं निकला, He is serving his father, but he has nothing to show for it. और वो अपने पिता की सेवकाई कर तो रहा है, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। He is doing the right thing, but there is no blessing to show for it. वो सही मायने में सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, सही कर रहा है, बावजूद उसको अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा। Saul, how much money do you have in your bank account? शाऊल, तुम्हारे पास में बैंक में कितना बैलेंस है? Saul, show me how blessed you are because of your loyalty to your father. और शाऊल, तुम अपने पिता के प्रति जो ईमानदार हो, आप बताओ कि तुम्हारे पास में क्या क्या समृद्धि का पैमाना है। Do you have a good marriage? क्या तुम्हारे पास में अच्छा वैवाहिक जीवन है? Do you have a good career? क्या तुम्हारे पास में एक उज्जवल भविष्य है? Have you succeeded because you were loyal to your father? क्या तुम सफल हुए इसलिए कि तुम अपने पिता के विषय में बड़े ईमानदार रहे? No, nothing. I didn't find any donkeys anywhere. No results to show. और देखिए, उसको गदही कहीं नहीं मिली, उसको परिणाम दिखाने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है। But he was still loyal. बावजूद उसके वो ईमानदार बना रहा। Do you know the story of Ruth and Naomi? आप जानते हैं रूथ और नाओमी के विषय में? Naomi told Ruth, नाओमी ने रूथ से कहा, see, if you follow me, कुछ नहीं मिलेगा. If you follow me, you are not going to get anything. Naomi didn't say, okay, if you follow me, I'm going to get you the best husband in Bethlehem. Nothing. नाओमी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलोगी तो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ पति बैथलहम में तुझे ढूंढ कर दूंगी। Naomi straightforward told Ruth, if you follow me, for the rest of your life, you will be a single woman. और साफ साफ नाओमी ने रूथ से कहा, यदि तुम मेरे पीछे पीछे चलोगी तो जिंदगी भर अकेली रहोगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। Naomi had a very bitter experience. क्योंकि नाओमी का एक बड़ा कड़वा अनुभव रहा पिछले दिनों का। And Naomi was not a good pastor. और नाओमी एक अच्छे पासबान नहीं थी। When she is looking at Ruth, she is cursing Ruth by saying, I can never give you a good marriage. और जब उसने रूथ से मुलाकात हुई, उससे बातें कर रही है, तो रूथ को वो कह रही है, यहां तक कि वो उसको श्राप दे रही है कि तेरा कुछ भला ना होगा। And yet, here is a Ruth who had a revelation. लेकिन देखिए, रूथ के बारे में
उसके मन में एक प्रकाशन था। So the question really is not how amazing Naomi is. The question is, dear Ruth, do you have a revelation? और देखिए, ये नाओमी कितनी अच्छी और कारगर है ये नहीं, लेकिन रूत के हृदय में प्रकाशन कितना बेहतरीन है, इस पर आप ध्यान दीजिए। When I would counsel young people, they would come and say, if I had a pastor like you, जब मैं बच्चों को या युवाओं से परामर्श देता हूं, सलाह देता हूं, तो वे हरदम ये कहते हैं कि अच्छा होता कि हमारे पास भी आपके समान एक पासबान होते। if I had somebody who could preach like you do, और हमारे पास में भी ऐसा ही कोई होता जैसा आप प्रचार करते हैं, ऐसा कोई हमारे पास भी हो, then we would have won the whole Indore for Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरे इंदौर को जीत लेते। See, what matters is not if your Kish is wealthy or not. ये देखिए, इस बात के कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता कि आपका पिता कीश और कितना वो धनाढ्य है। It doesn't matter, Naomi, if she is productive, if she is able to help you or not. और इस बात से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि नाओमी कितनी प्रभावशाली है। See, can I tell you one more story? क्या मैं आपको एक और कहानी बताऊं? You know who David was submitted to? क्या जानते हैं दाऊद किसके अधीन रखा गया? He was submitted to a demon-possessed man. और उसे एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के अधीन रखा गया। Yeah. Who was when David was submitting to his boss, his pastor? Who was his pastor? He was a demon-possessed man at this point. And what did David do? He said, man, I need to kill this guy. दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने ये कहा कि मुझे इस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। I will never follow this guy. मैं इसका कभी भी इसके पीछे नहीं चलूंगा। In fact, the Bible says even when Saul was throwing javelins at him, he was sitting there serving Saul. और देखिए, उसके ऊपर जब भाला भी फेंका जाता था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के लिए धुन बजाते हुए उसकी आराधना करा करता था। And here we are sitting and complaining, if only my pastor was a little anointed. और हम यहाँ पर बैठ करके हम ये शिकायत और शिकवे करते हैं कि काश मेरा पासबान भी थोड़ा और अभिषिक्त होता, बेहतर अभिषेक उसके पास होता। See, so it's not about your pastor. हालेलुया। ये आपके पासबान के बारे में नहीं। It is not about how if your Naomi has a revelation. और ये इसलिए भी नहीं कि आपकी नाओमी के पास में कोई प्रकाशन है या नहीं। It is not even about if your king, if he is possessed or not. आपके पास में कीश नाम का शख्स और उसकी समृद्धि है या नहीं, इस बात की भी परवाह नहीं। What really matters is the state of your heart. जो सही मायने में जो सबसे असरदार बात है वो ये है कि आपके हृदय क्या इस बात के लिए तैयार है। Are you serving because you want to do some charity, or are you serving because you have a revelation? आप परमेश्वर की सेवकाई इसलिए करते हैं कि आप किसी कल्याणकारी काम को करने के लिए परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, या आप परमेश्वर की सेवकाई इसलिए करते हैं कि आपके हृदय में एक प्रकाशन है। And it is very easy to serve God. और ये बड़ा आसान है परमेश्वर की सेवा करना, But it is very hard to serve Kish. लेकिन ये मुश्किल है कीश की सेवा करना। But the Lord is setting some of you up for greatness. आमेन। और परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को और बेहतर, बढ़कर महान काम करने के लिए तैयार कर रहा है। But the shortcut to that greatness is in you serving your Father. और आपको याद रखना होगा कि परमेश्वर की सेवकाई करने का सबसे लघु रास्ता यही है कि आप अपने पिता की सेवा करते रहें। Even when you know that serving that donkey is not your calling for all through your यहां life. तक कि आप ये जानते हैं कि गदहियों को ढूंढना, उन्हें चराना, उन्हें ढूंढ कर निकाला, ये आपकी बुलाहट में नहीं। But still you put your 100% into it, and you keep doing it day in and day out. Day in and day out. लेकिन आप 100% दिन और रात परमेश्वर की सेवा और अपने पिता की सेवकाई में लगे हैं। You know, I'm going to pray in a few minutes. और मैं बहुत कुछ ही क्षणों में आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
And this is going to be my prayer. और ये मेरी प्रार्थना होगी That first, that you will know who is your Kish. और पहली बात आप ये बात इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप ये जानें कि आपका कीश कौन है. The second is that you will know the assignment of Kish. और दूसरा कीश की जिम्मेदारी क्या है ये आप समझ पाए. Not your assignment, आपकी नहीं, not your calling, आपकी बुलाहट नहीं, not your future, आपका भविष्य नहीं. but you will have a revelation of your Father's assignment. हालेलुया. आपके पिता की बुलाहट का प्रकाशन हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें. And you know, when Jesus, when he was praying to the Father, he said it like this in John chapter 17. जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके John chapter 17. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है. Jesus said, "This is what I did. यीशु मसीह ने कहा जो मैंने ये किया This is that I brought glory to you here on the earth." और मैं महिमा को पृथ्वी पर लेकर आया. I brought glory for you here on the earth. और मैं परमेश्वर के लिए पृथ्वी पर महिमा को लेकर आया. But my glory, the ones I didn't do any ministry for my glory. और मैं कोई भी ऐसी सेवा या ऐसी कोई सेवकाई नहीं करना चाहता जिससे मुझे महिमा मिले. But my disciples, they will do ministry and then I will get glory. लेकिन मेरे शिष्य जो हैं वे सेवकाई करेंगे और उनकी सेवकाई की बदौलत मुझे महिमा मिलेगी. But my calling is not to glorify myself. लेकिन मेरी बुलाहट ये नहीं कि मैं अपने आप को महिमा युक्त कर दूं. My calling is to serve my Father. मेरी बुलाहट मेरे पिता की सेवकाई है. I have children and I have disciples. They will do their ministry to glorify me. मेरे पास में संतान है और उनकी बुलाहट है और वे सेवा करेंगे और उनकी सेवकाई के बदौलत मुझे महिमा मिलेगी. But this is my calling. I will do what I have seen the Father do. और ये मेरी बुलाहट है कि जो मेरे पिता ने मुझे भेजा है जिस काम के लिए मैं उसे करूं. And then when John would write, he would say, just as Jesus lived here on the earth, now you and I, we will live here on the earth. और यूहन्ना यही लिखते हैं कि जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिस प्रकार से वे जिए थे वैसे ही मुझे और आपको भी जीना होगा. And then when Paul, he is writing, he's saying, I have imitated Christ, now you imitate me. और पौलुस खत में ये लिखते हैं कि मैंने यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चला और तुम उसी पद चिन्हों पर चलो. He is not saying you follow Christ. और वो ये नहीं कहते कि तुम यीशु मसीह के पीछे चलो. Please understand, I'm not against you following Jesus. और कृपया ध्यान दीजिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यीशु मसीह के पीछे न चलें. I'm talking about a principle of kingdom serving. और मैं उस सिद्धांत के विषय में आपसे बता रहा हूं जो उस राज्य के सेवकाई के तहत आता है. You know, because a lot of people, they sit at home and they serve Jesus alone. अब बहुत से लोग हैं जो घर पर ही बैठे रहते हैं और अकेले ही परमेश्वर की सेवकाई करते हैं. But Paul said, no, I have served Jesus. I have imitated him. Now you imitate me. लेकिन पौलुस ऐसा नहीं कहते. पौलुस कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चला और तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो. He was not very spiritual in saying, don't follow me, only follow Jesus. और वो इतना भी ज्यादा आत्मिक नहीं था ये कहने के लिए कि तुम मेरे नहीं प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो. He was very clear that when you follow me, you're in fact following Jesus. और वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट थे इस विषय पर कि यदि तुम मेरे पीछे या मेरे पद चिन्हों पर चलते हो इसका मतलब ही यही हुआ कि तुम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हो. So I'm defining kingdom serving here. और इसलिए मैं उस राज्य के सेवकाई के विषय में आपको बता रहा हूं. That when you serve the assignment of your man of God, you are serving God. जब आप अपने परमेश्वर के दास की सेवकाई करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं.
So you have to pray for two things. One, आपको दो विषयों के लिए प्रार्थना करनी है. पहला, show me my Kish. मुझे मेरे कीश को आप दिखाएं. Second, tell me what business does he do. और दूसरा कि वो मुझे काम क्या करना है उस बारे में मुझे बताएं. What is this donkey's business? I want to get involved in the donkey's business. और मैं चाहता हूं कि इस गधे के व्यापार में, इसके काम के विषय में मैं थोड़ा प्रकाश डालूं. I want to serve the donkeys. और मैं उन गधियों को सेवा करना चाहता हूं. I want to serve the assignment on my father's life. और मैं अपने पिता के जीवन में जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी सेवा करना चाहता हूं. Are you ready to pray with me? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? Please understand. Don't pray because I'm forcing you to. If this is your revelation, then you pray. आप कृपया गलत ना समझें. आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा प्रकाशन है तो आप जरूर प्रार्थना करें. Please don't do it by force or by pressure. आप किसी भी प्रकार के दबाव या किसी भी प्रकार के तनाव के कारण ऐसा ना करें. I'm teaching you what God gave me. हालेलुया. मैं आपको वही सिखा रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है. You know, I know that this is not a conference where I just come preach and go. I'm here to equip you. और मैं यहाँ पर उस समारोह में, उस सम्मेलन में नहीं हूं जहां मैं यहाँ पर बड़ा दबंगई से प्रचार करूं और आपको बिल्कुल उत्साह से भर दूं. लेकिन मैं आपको यहाँ पर आया हूं आपको सिखाने के लिए. And I want to strengthen you on the inside and prepare you for a revival. और मैं आपको आत्मिक रूप से अंदरूनी तौर पर आपको ताकतवर बनाना चाहता हूं ताकि आप अपने प्रकाशन के लिए तैयार हो जाएं. Are you ready to pray? क्या आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? Come on, all over this place. सभी लोग Just close your eyes. If you want to stand, you can stand. If you want to just kneel, you can kneel. If you want to just lift your hands, you can do it. However you want to pray, just join and pray along with us. आप हमारे साथ में मिलकर जैसा आपको आराम से लगता है, ना किसी दबाव से, ना किसी तनाव से. यदि आप बैठकर दुआ करना चाहते हैं आप बैठे रहें. आप यदि घुटने मोड़कर प्रार्थना करने चाहते हैं आप घुटने मोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करें. यदि आप खड़े रहकर प्रार्थना करने, किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव में ना आए. Two things to pray for. दो विषयों के लिए जो प्रार्थना करना है. Show me my Kish. पहला, मेरे कीश को आप मुझे दिखाइए. I need a revelation. मुझे एक प्रकाशन चाहिए. Not just information, a revelation. एक जानकारी नहीं, एक सही मायने में एक प्रकाशन. A revelation that flesh and blood did not give me, but my Father in heaven. जो प्रकाशन मुझे खून और मांस नहीं दे, लेकिन प्रकाशन वो जो मेरा परमेश्वर मुझे दे. Lemenando robolo re che dere avala bassu dire. Remenando loboro. Re chi mina ladera la gabara bossode. Rida nanara barabossandanede. Ashubo kolobore Rebina masalere. So open the eyes of my heart, Lord. Holy Spirit, won't you open my eyes? Open the eyes of my heart, Lord. Holy Spirit, will you open my eyes? A fresh revelation upon your eyes right now. A fresh perspective be released into your spirit right now. A new understanding and a new vision be given to you right now. Every
every selfish ambition be overtaken by a divine assignment right now. Every selfish pride and jealousy and everything that was revolving around self, let it be replaced with this desire to serve right now, a kingdom serving. Let it be released into my spirit right now. Fire of God, come and cleanse us. Fire of God, come and cleanse us. Fire of God, come and change us, come and mold us, come and purify our hearts, Lord. Set us on fire for you. Lamuni minanda rebele. Set us on fire. Just one more minute. Just one more minute. सिर्फ एक और मिनट. Just keep pushing into His presence. Just say, Lord, here I am. आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और ये कहें, हाँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ. I surrender. मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ. Teach me the real meaning of serving. और सही मायने में उस अर्थ को समझाइए, सेवकाई का मतलब क्या है. Teach me, Lord. Teach me, Lord. Teach me, Lord. राजा तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा. मैं गाऊं होज़ैना. तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. मैं गाऊं तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. Father, we thank you for this word. परमेश्वर, इस आयतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. We believe that you are the King of Kings. Yes, Lord. हम विश्वास करते हैं कि आप ही राजाओं के राजा हैं. Give us the grace to submit to the kings that you have appointed over our lives. और परमेश्वर हमें उस अनुग्रह को दीजिए ताकि हम उस नियुक्त किए हुए विषय को समझ पाएं. Give us the grace to submit to the kings that you have appointed over our lives. पिता परमेश्वर, हम अपने आप वो अनुग्रह हमें दीजिए ताकि वो राजा जो आपने हम पर नियुक्त किए हैं उसको हम समझ पाएं. And we submit to them. और हम अपने आप को उनके अधीन करते हैं. So that we can help build their kingdoms. ताकि हम उनकी सहायता करें, ताकि हम वो राज्य को बना पाएं. Because we know you are the King of all kings. क्योंकि हम जानते हैं कि आप राजाओं के राजा हैं. You are the Lord of all lords. आप प्रभुओं के प्रभु हैं. And we give you only all the glory. और हम सिर्फ आपको ही सारी महिमा देते हैं. And in Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं.
And everybody said an amen. और सभी लोग बोले आमीन।